मैंने ये एक्टिविज्म स्टार्ट किया था। क्या होता पता है, मालूम है मेरे को? एक तो लीडरशिप का शौक नहीं है टोनी भाई, टू बी ऑनेस्ट। दूसरी चीज क्या होता है मालूम है, कि अगर मैं एक सजेशन भी दूं किसी एक्स मुस्लिम को या जो कोई एक्टिविज्म का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं वो इसको एक नेगेटिव वे में लेके चला जाएगा। होता भी है समझ गया। कि यार ये मुझे क्यों बता रहा है, मतलब क्या पर्सनली। मैं बेवकूफ हूँ? है हम्म। ना कहीं मैंने समझ ये गया। एक्सपीरियंस किया हुआ है बाकी हम्म। लोगों के साथ। इस जी। वजह से मुझे मैं ट्राई करता हूं कि मिनिमम अपना कोई सजेशन दूं, और ऐसा सजेशन जो दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना इंडिविजुअली मैं इसी वजह से सारे एक्स मुस्लिमों से एक तो मैं दूर रहता हूं, मैं किसी से बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा पैदा हो, और वो कॉन्फ्लिक्ट का फायदा दूसरा कोई उठाए। भाई लेकिन अगर आपका मैं ये अपनी कोई बात ग्रुप, बता रहा हूँ टोनी भाई, नहीं बिल्कुल आपने सही बताया, ये समझ गया मैं, है ना? पर्सनल ईगो आ सकती है, लेकिन एक ग्रुप अगर होता है तो उसको कोई भी गवर्नमेंट ज्यादा आसानी से अप्रोच कर सकती है, मिल आई सकती नो, है, और सिक्योरिटी बहुत आसानी से इंश्योर की जा सकती है। आई नो। तो मैं तो कहूंगा कि जैसे सलीम भाई और ये ये सीखना चाहिए, सही बात है, समीर है, बहुत ही एहसान है, अजीब केस हो ये गया लोग ये। ऑलरेडी ग्रुप में काम कर रहे हैं। एक बार सलीम भाई को वापस आ जाने दो। मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा ग्रुप बनाए और बाकी लोगों को ले, और इसका एक प्रॉपरली जो है ना वो एक संस्था एसओपी के टाइप तौर बन पे जाए, या एक ऑर्गेनाइजेशन एसओपी के टाइप तौर बन पे। जाए। जी जी, एसओपी जी बन जी, जाए कि कम से कम लाइंस क्रॉस ना हो भाई, अपनी लैंग्वेज सब सही रखें, लाइंस क्रॉस ना हो। और ये भाई तो मैं आपके, पहले से कहता आ रहा हूँ ना टोनी भाई, ये तो मैं पहले बिल्कुल से कहता बिल्कुल, आ रहा हूँ ना। इससे पहले भी अभी आपकी जो दो तीन बिल्कुल लाइव सही, किया था, मैंने ये कहा था कि इसको पर्सनल दुश्मनी ना बनाए। आपकी बहुत आइडियोलॉजी ही को, प्रैक्टिकल अगर अप्रोच है। आपको 21st सेंचुरी में आइडियोलॉजी को अगर हराना है, तो उस आइडियोलॉजी को आपने लॉजिकली और रैशनली गलत साबित करना है। दैट विल मेक द डैमेज, दैट विल डू द मैक्सिमम डैमेज 21st सेंचुरी में। आप भाई उसको लॉजिकली, रैशनली उसको गलत साबित करो, लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे बाहर निकलेंगे, आपने क्योंकि इतने सोशल कम मीडिया टाइम का में, जमाना है। इतने कम टाइम में इतनी प्रिपेयर्डनेस दिखाई है भाई अपने इस एक्टिविज्म में, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच करते हो, आप इमोशनली नहीं बहते हो। बहुत अच्छी चीज है बिल्कुल। भाई। मेन चीज एक और कि आपका जो मेन यूट्यूब चैनल है भाई, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो बैन हटाने के लिए? आप अपनी कम से कम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करके, कॉम इनके मुंबई इनके हाई मीडिया कोर्ट डिवीजन होता है। में, मुंबई हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये केस फाइल्ड है। और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से एक डेढ़ महीना पहले जो उसमें कुछ एफिडेविट या कुछ चाहिए था, जो सीनियर लॉयर है उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं जाके उस पे साइन वाइन करके आया हूँ। उसकी अगर डेट मिल जाए तो भाई शायद कुछ हो जाए, लेट्स सी। भाई तो इसमें आपका जो पॉलिटिकल अगर कहीं से कोई कनेक्शन है, तो वो आपके मीडिया डिवीजन में एक बार भी उनका लेटर अगर जाता है वो यूट्यूब इंडिया को, कनेक्शन के तो वजह बहुत से ही ये इम्पैक्ट होगा। लॉयर मिला है भाई। ओके ओके ओके, चलो बहुत ठीक है क्योंकि भाई, मेरे ओके। मेरे बस की बात नहीं है ना, मैं कोई लॉयर को हायर करूं, मैं कोई जी करोड़पति जी जी, नहीं हूं ना भाई। नहीं नहीं, मैं तो समझ रहा ये हूँ जो समझ रहा हूँ। लॉयर भी जो कर रहे हैं, मुझे उनको पे नहीं करना है, ये कनेक्शन के थ्रू ही। ये सीनियर, वो भी सीनियर लॉयर है, ऐसा नॉर्मल लॉयर नहीं, सीनियर लॉयर है। अरे वाह, बहुत अच्छा तो लगा वो भाई, डेट क्योंकि आ आज जाए भी तो। आपके, आज भी आपके वो वीडियो कभी दिख जाते हैं तो उनका बहुत बहुत शार्प इम्पैक्ट है, बहुत शार्प वीडियोस हैं वो। यस, आई आई नो दैट। थैंक यू और भाई भाई टोनी भाई। आपको 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 कभी अगर कोई मेल करके कुछ भेज दें तो आप मेल पढ़ते हैं? टू बी ऑनेस्ट नहीं, अरे यार, चलिए क्योंकि ठीक मैं है। समझता हूँ कि मुझे जितना बोलना है ना, मैं आके लाइव में बोल देता हूँ। नहीं नहीं, हमें जैसे कुछ बोल बताना हो आपको तो। तो कभी मतलब मेल भेज दो, अगर मुझे लगा कि ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं पढ़ भी लूंगा और उस पर रिप्लाई भी कर दूंगा। भाई अमित भाई कैसे हैं भाई? अमित रिकवर कर रहा है अभी, अभी लाइव में वो कमेंट्स में जो है एक्टिव भी होता है। अभी बहुत रात हो गई है, शायद सो गए होंगे ठीक अमित है साहब ठीक है, हमारे, वरना वो ओके ओके। नाउ ही इज एक्टिव इन कमेंट्स। थैंक यू भाई, लास्टली वो आपकी मम्मी के लिए भाई मेरे पर्सनल कंडोलेंसेस। थैंक यू भाई, थैंक यू टोनी थैंक यू, भाई। थैंक यू। चलिए, अभी कौन है? राज। सिडनी सीकर। नहीं नहीं, सिडनी भाई का है। सिडनी सीकर 2 मिनट है आपके पास, उसके बाद राज भाई। नमस्कार साहिल भाई, कैसे हो? नमस्कार भाई, मैं एकदम मस्त, आप बताइए। आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। मैं तो कुछ सजेशन नहीं दूंगा, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। और मेन कंसर्न है मेरा कि सेफ्टी, कुछ भी हो बिल्कुल। जाए सेफ्टी, अगर जान है तो जान है। ठीक है, वो हम्म। एग्री करता हूँ। और पब्लिक को बोलना चाहूंगा कि भाई बात तो सब करते हैं, और फाइनेंशियली सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो चलता रहेगा, वो करना ही चाहिए। साथ उसके
फाइनेंशियली अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो ये जाएगा, दूर तक नहीं जाएगा, जाएगा बट दूर तक नहीं जाएगा, और दूर तक जाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी है, जरूरी है, अभी जरूरी मेरे को हंसी आ रही मैं वजह बताना, मैं सॉरी स... यार ओके, बोलिए बोलिए। अभी यहाँ पे तुम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो बहुत से लोगों की पिछवाड़ी में, मतलब हमारे ही कुछ लोगों की पिछवाड़ी में बहुत ज्यादा है ना, वो जलन जैसा, वो आप तेज तेज मिर्ची वाली चीज खा लो तो पता है ना दूसरे दिन किस तरीके से पिछवाड़ी में जलन होती है आपके। तो आप नहीं अगर नहीं, जिसको जलन हो वो होने दो सर, जिसको जलन हो होने दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भी आप 5,000 दो, 10,000 दो। अरे जितनी भी कैपेसिटी है, 10 रुपया दो तो 10 रुपया दो यार, दो। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, आपके कितने सब्सक्राइबर है, हर दिन या हर स्ट्रीम या हर महीने 100 रुपया भी देते हैं, तो जितना भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ना दो, लाइक कुछ भी दो, थोड़ा तो थोड़ा दो, सबको दो। क्योंकि पैसे के बिना काम नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। ठीक है, थैंक यू एक्टिविज्म। सिद्धि शेखर भाई। और मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है सुपर चैट की, क्योंकि मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम कर नहीं रहा हूँ। जब कर रहा था तब आप लोग कर रहे थे, दैट इज फाइन। अभी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे कोई सुपर चैट दे। कोई देता है नहीं तो नहीं, ठीक है, कोई नहीं सुपर देता चैट है मत दो, तो भी ठीक है। डायरेक्ट पेपाल यूज करो भाई। सुपर चैट में वो आपका यूट्यूब खा जाता है, मैं तो बोलता हूँ पेपाल। चलिए, थैंक यू सिद्धि ठीक है शेखर भाई, सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू। थैंक यू सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी। इसी बहाने बात हुई आपसे। आप सेफ्टी का कंसर्न है मेरा, तो सेफ्टी फर्स्ट, एवरीथिंग गोना बी सेकंड। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। राज भाई। हाँ साहिल भाई, मेरी आवाज आ रही? आ रही है भाई। 2 मिनट है राज तीन बज भाई, के इक्यावन जल्दी मिनट से हो रहे हैं, खत्म 3:53 तक बात करूंगा, 2 मिनट। हाँ, अरे वाह क्या बात है जी। एक दिन मर जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे सलीम तेरे बोल। क्या बात। और राज और साहिल क्या कहते हैं? एक दिन मर जाएगा माटी के मोल। और दुनिया राज और साहिल वाले कहते हैं मर गया बोलेंगे। मादर चौथ मादर जसीम। बोर्ड। मादर अच्छा, बोर्ड। ओके ओके, मादरबोर्ड। राज और साहिल कहते हैं मर गया मादरबोर्ड। ला ओके, सबको ला बोलता था, साहिल ला बोलता था ला सबको ला। कि अपनी सुरक्षा करें या फिर स्ट्रीम ना करें या फिर आपकी सेफ्टी ना हो, तो आप ये करना छोड़ दें। लेकिन आज ये लग रहा है कि साहिल उनसे ज्यादा खतरनाक हो गया। जो एक्स मुस्लिमों को बोलता था कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, साहिल पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। दूसरा, ठीक है, तीसरी बात है, बाबा खान के खिलाफ जो एडवोकेट ने बोला था कि एफआईआर नहीं हो सकती है, सही बात है, क्योंकि फिजिकल एफआईआर होना बहुत जरूरी है। आप तो सिर्फ वीडियो शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप अपील करें कि साथ में एफआईआर भी करें प्रूफ के साथ। तो एक फिजिकल अलग होता है, वीडियो अलग होती है। तो अगर फिजिकल हर कोई करेगा तो जरूर उनके साथ एफआईआर होगी, जो भी एफआईआर होनी होगी वो जरूर होगी। क्योंकि लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन में, वीडियो दिखाएंगे, बोलेंगे देखो साहिल को धमकी मिली है, सलीम के साथ में ये हो गया है, ठीक है, तो जरूर पुलिस एक्शन लेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी ना यार। एक बनेगा एफआईआर वहां पे, तो फिर साहिल को खतरा है, सलीम के साथ में भी एक्चुअली ये हो चुका है, ये फिजिकल है, राइटिंग में दे रहे हैं हम। तो आप कहते हैं कि सिर्फ वीडियो देख के मुख्यमंत्री एक्शन ले ले, नहीं हो सकता ऐसा। जब तक हम पुलिस स्टेशन में फिजिकली जाके ना कहें कि देखो एक्स मुस्लिम साहिल के साथ में ऐसे ऐसी धमकी मिली है, तो ये बहुत जरूरी है, तो इसके साथ में एक्शन होना चाहिए। तो उसको फिर बुलाया जाएगा, तूने इस धमकी को क्यों ऐसा बोला, क्या के लिए बोला, तो उसके ऊपर ठीक है। बाबा खान का जो एडवोकेट बोल रहे थे, शायद आप अलग बात कर रहे थे कि मेरी वीडियो देख के महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कर ले, वो नहीं हो सकता है। तो हर एक आदमी को वीडियो के साथ में, एविडेंस के साथ में पुलिस स्टेशन में जाना होगा, वहां पे बाबा खान की जो वीडियो है वो दिखानी होगी, और हमें बोलना होगा कि हमें इसके ऊपर एफआईआर करनी है, साहिल को सॉरी, खतरा ना हो, ठीक राज है। भाई सॉरी, और तीसरी बात है, इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक मिनट राज भाई, इंटरप्ट कर रहा हूँ। कोई तो ओके, कुछ मैं ये बोल बोल रहा रहा है। हूँ कि अगर एक मेल भी कर देंगे ना सिर्फ एविडेंसेस के साथ, ये तो उसमें भी बहुत इम्पैक्ट हो जाएगा। कमिश्नर के ईमेल एड्रेस अवेलेबल है हर जगह, एक मेल का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। और उस पर फॉलो अप लीजिए, आपको बहुत उसमें रिपोर्ट मिलेगी। ठीक, सिर्फ चलो मैं वीडियो इसमें देखने देखता से। हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट होना बहुत जरूरी है। मैं वो चाह रहा था कि एक एग्जाम्पल सेट हो महाराष्ट्र में भी, कि इस तरीके से खुले तौर पे धमकी देने वाले के ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्शन होना चाहिए। लेट्स सी। थैंक यू राज भाई। नहीं होना चाहिए साहिल भाई, फिजिकल होना चाहिए। अब वीडियो से नहीं होता ना, गवर्नमेंट के पास वीडियो तो बाद में जाएगी, पहले पुलिस के पास जानी चाहिए ना। पहले हम एफआईआर लेके पुलिस के पास वीडियो लेके जाएंगे, देखो सलीम साहब के साथ ये हो चुका है, अभी एफआईआर इनको भी धमकी मिली है साहिल साहब को, तो ये इनको तो हर कोई जानता है महाराष्ट्र में,
बाबा खान को। तो इनके ऊपर सही। एक्शन तभी होगा जब हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, एफआईआर करेंगे, वीडियो दिखाएंगे, हमें इस वीडियो के ऊपर एफआईआर करना है, धमकी मिली है इनको और सामने सलीम का एग्जाम्पल है, तो इसके ऊपर हो सकता है। और तीसरी बात है कि यार साहिल पहले से खतरनाक मुझे अब लग रहा है या सबको लग रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आएगी। साहिल तो हर कोई बोलता है कि यार साहिल पहले से खतरनाक बन गया है, बस इतनी ही सी बात है मेरी, और मेरा टाइम पूरा हो गया। नहीं बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि एक्स मुस्लिम से ज्यादा खतरनाक जो है एक्स मुस्लिम साहिल है। तो जिस तरीके से मुफ्ती मौलाना मौलियों की बम्बू में लगा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि अभी एक डिस्कशन आएगा मेरे पास ऑलरेडी। हमारे जो एडिटर साहब है वो एक डिस्कशन का मुझे वीडियो बना के दे दिए। एक देवबंदी मुफ्ती के साथ डिस्कशन है, बहुत प्यारा डिस्कशन है, 50 मिनट के आसपास डिस्कशन है। और आप लोग सुनिएगा, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको। और किस तरीके से मुफ्ती जो है वो लाजवाब हो जाता है मेरे सवालों पे, मेरे दलीलों पे, वो आप लोग को सुनने जरूर मिलेगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी आगे भी कि जितने मुफ्ती मौलाना है उनका मैं जीना हराम कर दूं। और जीना हराम किस तरीके से करूं, उनको कॉल करके उनसे आर्ग्यूमेंट करके करूं, ना कि उनको गाली गलौज करके और दूसरे किसी तरीके से। तो जैसे जैसे मेरे को नंबर्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको कॉल करके, अभी मैं थोड़ा घूमने फिरने आया था, वेकेशन पे आया था और ये सारा मामला हो गया। वंस आई विल बी बैक, आई विल स्टार्ट कॉलिंग दीज डंगर्स, दिमागी अपंग्स अगेन। तो लेट्स वेट फॉर दैट। और उसके बाद इतना इनका जीना हराम कर दूंगा कि ये जो बाकी जो मुफ्ती मौलवी है वो मजबूर हो जाए कि वो मेरे साथ डिबेट करने के लिए, लाइव डिबेट करने के लिए आए और मुनाजरा करने के लिए आए, और फेस टू फेस भी अगर डिबेट करना चाहते हैं तो आई एम रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच राज भाई। तो साहिल भाई ये काम आप ही कर सकते हैं, ये चलती ट्रेन के आगे लालटेन लेके चल रहे हैं, आप इनको ही साइड कर सकते हैं। जितने भी मुल्ले मौलाने या फिर इस्लाम को मानने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, चलती ट्रेन के आगे लालटेन लेके चल रहे हैं रात को, और इनको ये पता नहीं कि पीछे से ट्रेन आ रही, मैं ही मर जाऊंगा। तो आप इनको साइड करने का काम कर रहे हो, वो इनको समझ में नहीं आ रहा, पहली बात। और दूसरी बात, आपने जो एक बात सही बोली थी कि हाँ दूसरा जो इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, मैं एग्री हूँ इस बात के साथ में। हो सकता है बहुत से लोग नहीं होंगे एग्री, उन लोगों को लगता होगा कि उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, सलीम भाई को दिखा के कि हाँ यही बंदा है जिसने आपको वॉर किया था। सलीम भाई बोले हाँ यही है, उसके बाद में एक्शन हो, उसके पूछा जाए क्यों किया। कोई मौलाना ने बोला कोई पॉलिटिक्स पार्टी है, जैसे एमआईएम का नाम भी आ रहा है उसमें, और या कोई ये थर्ड पार्टी है, जो भी है, ये आपकी बात सही है, 100% मैं एग्री करता हूँ, भले कोई करे ना करे, ये हकीकत बात है। जब सच्चाई सामने आएगी, वो बंदा खुद सामने से बोलेगा कि मुझे इसने बोला था, या फिर यहाँ से हथियार मिला था, यहाँ से चाकू मिला था, इसने टाइम दिया था, इसने पैसे दिए थे, इसने मेरे घर को जो भी पैसे की जरूरत होगी, तू मर भी गया तो तेरे घर की पूरा खर्चा हम उठाएंगे, ये बातें सामने जरूर आनी चाहिए। ये आपकी बात 100% राइट है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच राज भाई। यार काफी टाइम हो गया, 4 बज गया। ओके सिर्फ शौकीन थैंक काफी यू सो भाई से मच, बात करके फिर थैंक यू सो मच। प्लीज उसके ऊपर बाबा खान के ऊपर आप एक अपील जरूर करें कि वीडियो को यस दिखा यस, के ना पुलिस मैं स्टेशन में देखता हूँ जाके उसमें एफआईआर क्या किया करें। जा सकता तो ये क्या होता है कि ओरिजिनल प्रूफ के साथ में बंदा एफआईआर करे, पुलिस भी देखे उस वीडियो को, हाँ सही में इसको थ्रेट मिली हुई है, धमकी मिली हुई है, इनके साथ में भी कभी कुछ करा सकता है, जैसे सलीम साहब के साथ में इन्होंने मौलाना ने या किसी और थर्ड पार्टी ने या पॉलिटिक्स ने किया हुआ है, तो साहिल भाई के साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो इसके ऊपर बाबा खान को अरेस्ट करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए उसको किसका सपोर्ट मिल रहा है, क्यों इतना ऊपर हवा में उड़ रहा है वो, उसके थोड़े से वो ये करने चाहिए, उसके पुर्जे जो हैं थोड़े ढीले करने चाहिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक थैंक यू यू सो राज भाई, मच। थैंक यू। शौकीन भाई क्या हाल चाल, अनम्यूट कर लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां सरवरे कायनात जन्नती साहिल, आपका क्या हाल है? मैं मस्त हूँ भाई। सही है। क्या मेरे बोलेंगे को शौकीन मानो भाई? कि नहीं, मतलब मैं स्ट्रीम सुन के मेरा दिमाग ऐसा हो गया ना, मेरे हर टाइम दिमाग में यही कुछ चलता रहता है। वही लेकिन वो दिख रहा है सर। या और दूसरी चीज ये, मैं आई नो बहुत वहां पे टाइम हो गया होगा इंडिया में, तो आई जस्ट टेक 4 अ बज गया मिनट। भाई, हाँ आई 3:59। नो आई नो। तो थैंक्स फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग मी। और दूसरी चीज ये कि कहीं से भी ना, जिसका मेरे को भी पता लगा है कि एनकाउंटर हो गया एक बंदे का, इसको दफन नहीं करना चाहिए, इसकी लाश को इसको जलाना चाहिए क्यों? इफ पॉसिबल। उससे ये पता लगेगा लोगों को कि अगर इनकाउंटर के मारे भी जाएंगे ना आगे,
तो हम लोगों की जो लाश, बिकॉज इनका तो ये मानना है ना कि एज इट इज उठा के ये लोग ऊपर लेके जाएंगे, राइट? तो राख बना देनी चाहिए बॉडी। एक्चुअली शौकीन काफिर भाई, देखो ये जो आप जो बात बोल रहे हो ना, ये हम जज्बात में बोलते हैं, ठीक है? इस चीज को मतलब गौर से सुनना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो हमारी सब जज्बाती बात है। सत्या भाई को, अगर सत्या भाई एक्टिव है, सत्या भाई को लॉ का मेरे ख्याल से नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है। जी। अगर एक टेररिस्ट भी होता है ना शौकीन काफिर भाई, तो उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक होता है कि वो जिस रिलीजन को मानता है, उसका जो लास्ट राइट होता है वो उसी के थ्रू कराया जाता है। इसी वजह से ओसामा बिन लादेन के उसमें भी, या पता नहीं इसका अजमल कसाब का किसी का, तो उसको भी जो फांसी दी गई थी, उसके बाद उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा के उसको दफन किया गया था। ओसामा को नहीं तो किया था, ये, हाँ ओसामा, या वो फिर इंडिया नहीं था मैं ना। वही कह रहा हूँ ना, अजमल कसाब या किसी और का मामला इस तरीके से था, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। तो ये हमारे हिसाब से नहीं हो सकता कि उसको जला देना मैं साहिल भाई चाहिए। आपकी ये बात को बहुत वाली बात है। साहिल भाई अगर आप साहिल भाई आपकी बात को दूसरे शब्दों में रख देता हूँ, शौकीन भाई और दर्शक भी, हम हिंदू मुस्लिम हैं, स्टेट अपने आप को हिंदू मुस्लिम नहीं बोल सकता, स्टेट को सेक्युलर रहना पड़ेगा। तो आप जो कह रहे हैं वो बात दिल से बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में बड़ी प्यारी लगती है, बट स्टेट नहीं कर सकता वो। स्टेट का काम है हर एक के रिलीजन को ऑनर करना, तो उस पे अपन ना ही जाए तो बेहतर होगा, स्टेट को ना बोले। हाँ, मतलब ये जज्बात वाली बात है शौकीन काफिर भाई, लेकिन ऐसा मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। या दैट्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये ये देखिए, हाँ। मैं एक दूसरा मतलब भी आपका समझ रहा हूँ कि आप ये जो बात कर रहे हैं उसका एक ये मतलब भी होता है कि जिस तरीके से मोमिन हजरात मोस्टली क्या करते हैं कि अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं कि नहीं भाई, ये इस्लाम इस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता, फलाना नहीं करता, धमकाना नहीं करता। फिर सवाल ये उठता है कि फिर कोई अगर मुसलमान इस तरीके से करे तो क्या आप डिनाई करते हो उसको इस्लामिक जो रिचुअल्स है, जिस तरीके से मतलब अगर कोई एक बंदा होता है वो मुर्तद हो जाता है या फिर वो टैटू बना लिया, तो आप उसको डिनाई कर देते हो कि यार हम अपने कब्रिस्तान में इसको नहीं दफनाएंगे, आप किधर और लेके चले जाओ। तो ओवरऑल क्या मुसलमान जो है वो इसको डिनाई करने के लिए रेडी है? एटलीस्ट मतलब सामने से बोले कि भाई हम इसको नहीं दफनाएंगे। ये एक चीज हो सकती है कि उनका रवैया हम देख सकते हैं कि क्या वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं एक्सेप्ट करते। समझ रहे आप? एज अ कम्युनिटी वो क्या एक्सेप्ट करे या नहीं, गवर्नमेंट नहीं कर सकती क्योंकि उसका राइट है वो। लेकिन एज अ कम्युनिटी क्या करिए, उसको रिजेक्ट करिए कि भाई हम नहीं करेंगे, तो कुछ एक बात हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आई नो, क्योंकि इस्लामिकली इंडिया हिस्टोरिकली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है, तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है इंडिया से। मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से दैट इंडिया में, या वी आर नॉट चाइना शौकीन काफिर भाई, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि देखो अगर इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अगर किसी गुस्ताख का कत्ल कर देता है तो उसकी कोई सजा नहीं है। अगर आप फिक्र में भी चले जाओ, और फिर हमने उस पे कोई हद नहीं है, उस पे कोई हद नहीं है, हद कैद नहीं है। करेक्ट, नहीं, हद पनिशमेंट यानी ये एग्जीक्यूशन, या तो वो नहीं उस पे लगती है अगर कोई कर भी देता है तो इस्लामिकली यू नो ही इज स्टिल अ मुस्लिम, राइट जी। और कुछ फाइनल पॉइंट रखना चाहते हैं? फिर मैं फटाफट जेआर नहीं, आप रेस्ट करिए, आई लॉग ऑफ एज वेल, आप भी रेस्ट करिए। आई थिंक क्या बाकी सब कोई बंद करिए, और आई थिंक यू शुड टेक रेस्ट नाउ, काफी टाइम से चल रहा है। तो थैंक यू जी, थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय। जेआर भाई फाइनल लास्ट कॉलर 2 मिनट। हेलो भाई, यार कुछ नहीं भाई, बस आपसे बात करनी थी, बहुत टाइम हो गया। मतलब अभी तो मतलब आपको भी लाइव आए हुए काफ़ी टाइम हो गया और मैं देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी भी मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी है नहीं कि मतलब मैं आपको भेज सकूँ, कुछ हेल्प कर सकूँ। बट वही था,
हाँ, बट वही था आप मतलब आप अभी कैसे हो, मतलब कि मदर मतलब उसके बाद मतलब आपसे थोड़ा बात करने का मौका भी नहीं मिला कभी तो। काफी अभी दिन हो गए आपसे बात करके। हाँ, अभी आप कैसे हो मतलब साहिल भाई मतलब? मैं ठीक हुआ है। मेरे दिमाग में खाली एक ही चलता है कि कौन मुफ्ती मौलाना मेरे हत्थे चढ़े और मैं उसके साथ डिबेट करूं। मेरे हाँ दिमाग भाई, में बस यही चलता रहता है। मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूं, और जब मैं एंजॉय नहीं करता हूं तो मेरे दिमाग में फिर एक ही चीज चलती है कि कोई मौलाना मुफ्ती मेरे हत्थे चढ़े, हाँ भाई, उससे भाई मैं आपके डिबेट करूं। परफ्यूम इंडिया के बाहर मिलते हैं क्या, मतलब या फिर इंडिया में नहीं, मिलते हैं? एज ऑफ नाउ नहीं। इंडिया में ही है डिलीवरी अभी भाई। भाई जैसी मेरी यार मतलब यहाँ पे जॉब लगेगी, सबसे पहले मतलब सबसे पहले नहीं मतलब, बट श्योर आपका परफ्यूम जरूर मैं मतलब जो भी है वो ट्राई करूंगा मतलब। चलिए, मतलब थैंक यू सो मच भाई। हाँ, थैंक अभी यू तो जया भाई। मतलब हाँ भाई, चलो फिर थैंक यू भाई स्ट्रीम में लेने के लिए। ओके, ठीक है, कट्टर इंदू भाई को भी मैं 1 मिनट दे देता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत देर से है। कट्टर इंदू भाई, 1 मिनट है, क्या कहना चाहते हैं? क्या हाल है बाकी साहिल भाई, और बताओ। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? आपसे व्हाट्सएप पे बात होती है, पहचान लिया है नहीं पहचाना? अब व्हाट्सएप पे तो चैट में बात होगी ना भाई, आवाज कैसे पहचान पाऊंगा, अगर होती हाँ भी होगी। मतलब, हाँ तो मैं ये कहना चाहता था भाई, आज अल्लाह को 144 फूलों का इंतजाम करना पड़ेगा है जन्नत के लिए। हाँ। एक तो भाई ये जो गया सलीम भाई पे जिसने हमला करा, एक ईरान का वो। हाँ। अरे भाई, तो तो दुनिया में खाली 2 मोमिन लोग थोड़ी ना दुनिया से ये गए दो भाई, के बारे में कई बताइए, सारे लेकिन दुनिया में कई सारे मोमिन जाते हैं भाई दुनिया से रोज। भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा बस, तुमने और आदम भाई ने पता ना क्या जादू कर रखा भाई। मैंने एक मोमिन के सामने आप दोनों का नाम लिया, बेचारे का पेशाब निकल गया यार। क्या करूं मैं अब, लूट रहे हैं मोमिन डर आपके का नाम सुन माहौल सुन है, के। कट्टर इंदू भाई, डर बहुत का ज्यादा डर माहौल का है। माहौल है भाई। जी, जी। तो मैंने कहा था ना, मैंने एक थंबनेल में मेरे एडिटर को मैंने कहा था कि थंबनेल में लिखना, वो जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हम अपलोड करते हैं, कि मौलाना बी लाइक, मौत आ जाए पर एक्स एक्स मुस्लिम साहिल का कॉल नहीं आए। तो ये रियलिटी है भाई, एकदम रियलिटी है ये। तो ये खौफ हर एक मौलवी, हर एक मुफ्ती, हर एक स्कॉलर के अंदर होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, बस साहिल का कॉल नहीं आए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है कट्टर कट्टर इब्नू भाई, ये थैंक यू भाई सो अपना मच। दीन बचाना भारी पड़ रहा है इस टाइम पे। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। सुपर चैट जो आई है वो फटाफट ले लेते हैं और उसके बाद फिर स्ट्रीम क्लोज करेंगे। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की सारे लोगों को मौका दूं। भाई एक वीडियो ऐसा, भाई एक सजेशन था, आप एक ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाते इमोशनल आपकी स्टोरी का, सलीम वास्तिक सर के साथ हुआ, उसको लेके कि आप लोग की जर्नी कैसी रहती है और क्यों आप लोग ऐसे अब निकल जाते हैं इससे। इसका मतलब ये नहीं ऑलरेडी कि है आपको ना, कितनी जगह पे मैंने पॉडकास्ट किया हुआ है। और आप कब से देख रहे हैं चैनल टॉनी भाई? नहीं, मैं बहुत टाइम से ही देख रहा हूँ। मैंने देखा आपके चैनल पे, क्योंकि अभी ये मोमेंटरी हुआ है ना, तो अभी ट्रैक्शन ज्यादा आएगा और इमोशनली लोग ज्यादा जुड़ेंगे आपसे। नहीं भाई, ये ठीक है। बात सही कह रहे हैं भाई। हालांकि है बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी सारे पॉडकास्ट, देखे बहुत आपको, सारे आपके इंटरव्यूज पॉडकास्ट में ही सारे मिल जाएगा, देखेंगे। लेकिन ठीक है, इस पे मैं कुछ सोचता सोचना हूँ। भाई। जी, अगर जी, है तो उसे प्लेलिस्ट में डाल दो बस एक बार। ठीक है भाई, ठीक है। श्री के डॉग भाई कह रहे प्लीज टेक केयर विद लाल मिर्ची, थैंक यू सो मच। बिग शो फॉर यू कहते गॉड ब्लेस ऑल एक्स मुस्लिम, थैंक यू सो मच। अंश आज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। गुज्जू गुजराती बहुत बहुत शुक्रिया। जयंत भाई हमारे प्यारे भाई है, कहते हैं एक्स एक्स जन्नती साहिल भाई सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम जयंत भाई। और मुर्तजा भाई जो जब से पूछ रहे थे कि किस तरीके से मैं सुपर चैट भेजूं ताकि हगरे के पिछवाड़ी में लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, भूरी मिर्ची, हर तरीके की पीली मिर्ची वाली झलक महसूस हो, तो फाइनली उनके अकाउंट से जो है वो एक लाल मिर्ची बड़ी सी $50 की आ चुकी है। कहते हैं एंजॉय लाइफ एंड बी सेफ, और दूंगा। हगरे तो जल। जी, बिल्कुल जलन तो होगी सारे लोगों को। भाई एक बात पूछनी थैंक यू थी, सो मच। ये लोग हगरा वगरा लिखते हैं, ये यूट्यूब इनको अलाउ कैसे करता है? अगर मैंने तो ये लिखा था बस पेंसिल, मतलब मैं ऐसे लिख रहा था गुस्ताख साहिल की सजा पेंसिल तन से जुदा करके, तो वो भी अलाउ नहीं किया यूट्यूब ने। नहीं जेआर भाई, क्या होता है कि कभी कभार जो है ना, मतलब आपको वो अलाउ नहीं करेगा, दूसरे को अलाउ कर लेगा। मे बी सेंटेंस फ्रेमिंग के ऊपर भी वो उसके यानी वो क्या कहते हैं उसको, जो कोडिंग हुई है
तो वो सेंटेंस फ्रेमिंग पे भी हो सकती है, स्पेसिफिक वर्ड्स पे भी हो सकती है। देयर कैन बी मेनी रीजंस कि आपका सुपर चैट क्यों नहीं आ रहा है, समझ लीजिए यार भाई। तो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ वर्ड के बेसिस पे हो, सेंटेंस के बेसिस पे भी हो सकता है। जी के बी भाई कह रहे आई लव यू साहिल भाई, थैंक यू सो मच। ब्लॉक नंबर 1117 कहते लिब्रांडोस आर मोर डेंजरस देन जिहादीस ऑलवेज, बिल्कुल सही फरमाया राजा शेखर जयावेल भाई, थैंक यू सो मच, सिंगापुर से देख रहे हैं। करम जी रेहाल साहब कह रहे हैं मौलवी थर थर कांपे साहिल भाई जब नाम सुना गए, बिल्कुल सही फरमाया सर, डर का माहौल है मौलवियों में। डॉक्टर कह रहे हैं हगरा और उसके चेले चपाटे कंफ्यूजन फैला रहे थे कि हिंदू ने किया है, ऊपर से चिढ़ा भी रहे थे कि जाओ पुलिस केस कर लो, आ गया स्वाद करा के बेइज्जती। बिल्कुल, मैं उसके स्ट्रीम करने से पहले ही उसकी बम्बू लगा चुका हूँ, कल एक शॉर्ट स्ट्रीम करके। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे हनुमान जी होता है, घर वापसी करो मोमिनो, अल्लाह सिर्फ मोमो साहब की एंजल प्री आई है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। भारत वेद प्रकाश जी थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब कह रहे आज मैंने सलीम जी के लिए बहुत हनुमान चालीसा पढ़ी, सलीम जी बच गए, जीशान टपक गया, अल्लाह मियाँ हार गए, हनुमान जी जीत गए, जय बजरंगबली, थैंक यू सो मच। विशाल भाई 50 महीने से मेंबर है, फैंटास्टिक विशाल भाई, क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक यू आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस चैनल, मेंबर मतलब आपके मैसेज भेजने से मेरे को एक अंदाजा होता है कि हमारा चैनल कितना पुराना है। 50 मंथ्स गाइस, 50 मंथ्स विशाल भाई हमारे 50 मंथ से कंटिन्यूअसली ही इज मेंबर, ही हैज नॉट ड्रॉप्ड हिज मेंबरशिप। ग्रेट यार विशाल भाई, ग्रेट। कहते हैं लॉजिक हम भी तब से वो देख रहे हैं, जब से न्यूज चैनल पे आपका शो आता था तब से हम भी जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। नहीं लेकिन ये कैसा है, जो भी भाई अभी बोल रहे थे, यहाँ पे मंथ्स दिखाता है ना, तो उससे एक अंदाजा हो जाता है कि यार अपना चैनल कितना पुराना है। जी 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 हाँ तो मतलब 48 मंथ्स का मतलब हुआ 4 साल। हाँ यार 4 साल 2 महीने से तो भाई साहब मेंबर ही है यार। वही तो ना, कितनी बड़ी बात है यार सत्या भाई। विशाल भाई कहते हैं लॉजिक इज अनबीटेबल व्हिच मोमिन ब्रदर्स लैक ऑलवेज, दैट्स व्हाई कांट रिफ्यूज डबल एक्स मुस्लिम साइड, थैंक यू सो मच विशाल भाई। कौन मोर टिफिनला पिचका भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है साहिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ईमान वाला काफी भाई मैंने इमरोज भाई मैंने लिंक आपका नाम लेके दिया कि आप और सत्या भाई जुड़ जाए, लेकिन आप जुड़े नहीं मेरे भाई। अब तो मैं बंद करने का टाइम आ गया क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। आइसोलेटेड हरी कहते हैं बेचारा खामेनी पूरी लाइफ पूरी लाइफ वॉर का प्रिपरेशन किया और वॉर के पहले दिन ही मारा गया। सर देखिए, आप अगर इजराइल को हल्के में लोगे तो फिर अंजाम ऐसी होगा। खमेनी ने इजराइल को हल्के में ले लिया था, उसको नहीं लेना चाहिए था, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अंशांश थैंक यू सो मच। आइसोलेटेड हरी थैंक यू सो मच। तो भाई लोग काफी टाइम हो चुका है और जाने के वक्त में फिर से एक बार आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि सलीम वास्तिक भाई के ऊपर जो 2 लोगों ने अटैक किया था उसमें से एक जो हमलावर है यूपी पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया है, और दूसरा मतलब जिसका इनकाउंटर हुआ उसका नाम जीशान है, अमरोहा का है। दूसरा जो हमलावर था उसका नाम गुलफाम है यूपी पुलिस के मुताबिक, और वो भाग चुका है, उसको भी पकड़ा जाएगा। मेरी ये मांग है, मेरी ये रिक्वेस्ट है यूपी, पहले तो मैं थैंक यू कहूंगा यूपी पुलिस का, योगी जी का, कि एक्शन उन्होंने लिया और आज हमको ये उसका एक रिजल्ट मिला। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये दरख्वास्त है, ये मांग है कि जो दूसरा आरोपी है उसको इनकाउंटर करने से पहले सारी डिटेल्स निकाली जाए, तय तक जाया जाए कि भाई कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कहाँ से उनके दिमाग में बात आई कि भाई हमको ये चीज जाके करनी चाहिए, कितने सारे लोग इन्वॉल्व है, कौन टिप दिया। मतलब बेसिक चीज ये है कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है वो सारों का खुलासा होना चाहिए, और क्या मकसद से किया गया। मकसद देखिए, मकसद तो क्लियर है,
लेकिन किस तरीके से इसको पूरा फ्रेम किया गया वो पूरी चीज हमारे सामने आनी चाहिए। तो ये मेरी मांग है। जितने लोग जुड़े आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज भाई भी 32 महीने के मेंबर है, कहते अल्लाह हार गया, फुल पावर टू मुस्लिम्स, थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमेशा की तरह मैं अपने चैलेंज को फिर से रिपीट कर देता हूँ। जितने भी मौलाना है, मुफ्ती है, ब्रदर्स है, मुहद्दिस है, फकीह है, मुजद्दिद है, इस्लामिक फिलोसोफर है, इन सारों को मेरा चैलेंज है कि इस्लाम में रहने के लिए आपको अंधविश्वासी, दिमागी अपंग, इर्रेशनल, बेअकल, बेवकूफ होना जरूरी है। हमारा ईमान होता है, इस वजह से हम मुसलमान होते हैं। इस्लाम का कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है, इरेशनल है, नॉनसेंसिकल है। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह इरेशनल, नॉनसेंसिकल, इलॉजिकल है। अगर कोई भी मुसलमान यानी जो स्कॉलर्स है वो मेरी इस बात को चैलेंज करना चाहता है यानी मुझे गलत साबित करना चाहता है तो मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए रेडी हूं। कभी भी आप कह लें मैं डिबेट करने के लिए रेडी हूं। जो नामचीन होगा, जिसको लोग जानते हैं बड़े लेवल पे, उसके साथ मैं फेस टू फेस डिबेट करने के लिए रेडी हूं। और जो नामचीन नहीं है लेकिन आलिम है, मुफ्ती है, और वो किसी भी फिरके का हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, अहले कुरान हो, और बाकी जितने भी फिरके हैं मौजूद, मेरा फिरका छोड़ के, अहले चॉइस प्रो मैक्स प्लस प्लस जन्नती साहिल का फिरका छोड़ के बाकी जितने भी फिरके वाले हैं, सबको मेरा चैलेंज है। अगर वो नामचीन नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल यानी आलिम है, मुफ्ती है, मौलाना है, तो उसके साथ मैं यूट्यूब पर डिबेट करने के लिए रेडी हूं। मेरे चैनल पे भी लाइव चलेगा, आपके चैनल पे भी लाइव चलेगा, आप चला लो। अगर आपका कोई चैनल है, आई हैव नो इश्यूज। 3 मिनट मैं बात करूंगा, 3 मिनट आप बात करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह को इलॉजिकल साबित करूंगा, आप उसको लॉजिकल साबित करिए। ये मेरा चैलेंज मैंने बहुत स्पष्ट अल्फाजों में फिर से रिपीट कर दिया है। कोई अगर रेडी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8655181026, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं ब्लास्फेमी का कायल नहीं हूं। मैं समझता हूं कि बात जो है वो डिस्कशन और डिबेट से आगे बढ़नी चाहिए, ना कि तलवार से, ना मारकाट से, ना गाली गलौज से। डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए, ठीक है। 21st सेंचुरी है, क्योंकि तलवार से अगर आप एक दो की गर्दन उड़ा भी दोगे तो इससे इस्लाम फैलने वाला नहीं है, बल्कि इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है सारे मुसलमानों को। तो कोई रेडी है, मैंने नंबर भी बता दिया है। मेरा ईमेल आईडी xmuslimindian@gmail.com है, उसमें भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर अ डिबेट। तो बहुत बहुत शुक्रिया सत्या भाई, मुर्तजा भाई, और JR भाई, टॉनी भाई, और जितने लोग जुड़े हैं और जो मुझे देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं फिर से योगी जी और यूपी पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप लोगों से कभी फिर से कुछ मौका मिले तो लाइव में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।